प्रिया, तुम मिस ज्योति बनकर आओगी यानी मैथ्स की टीचर। पारुल, तुम मिस आरती बन जाना यानी तुम्हारी विज्ञान टीचर। सोनम, तुम हिंदी टीचर और चारू तुम इंग्लिश। मैम, वो मैं कल छुट्टी पर हूँ, प्लीज आप किसी और को ये ड्यूटी दे दो, इनमें से कोई और स्वाति मैम बन जाएगी। जूही, आपको बना दूं? मैम, मुझे टीचर बनना अच्छा नहीं लगता, सॉरी मैम। सबको ड्यूटी मिल गई है। ड्राइंग, म्यूजिक, कंप्यूटर आदि सारे सब्जेक्ट की टीचर बना दी मैंने, बस इंग्लिश टीचर बनानी रह गई है। अब क्या करूं? सब क्लासेस में पूछ लिया, कोई भी इंग्लिश टीचर बनने को तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए? क्या हुआ मिसेस दीक्षित, परेशान दिखाई दे रहे हो? क्या करूं मिसेस पांडे, प्रिंसिपल मैम ने टीचर्स डे के दिन 8th क्लास की गर्ल्स को टीचर्स बनाने की ड्यूटी मुझे दे दी है। सबको मैंने ड्यूटी दे दी है, बस स्वाति रह गई है और इंग्लिश टीचर का रोल कोई भी लड़की करने को तैयार नहीं हो रही है। मिसेस दीक्षित, हमेशा यही परेशानी होती है, स्वाति का रोल कोई लड़की नहीं करेगी, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, और स्कूल की बाकी टीचर्स भी। स्वाति का रंग बहुत काला है और काली टीचर कोई भी स्टूडेंट नहीं बनना चाहेगा। ज्यादा जबरदस्ती की और किसी बच्ची को बना भी दिया तो उसके पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे। ठीक है, फिर इंग्लिश टीचर रहने देते हैं। प्रिंसिपल मैम पूछेंगी तो बोल देंगे जिसको बनाया था उस स्टूडेंट ने छुट्टी कर ली, कम से कम बात हमारे ऊपर तो नहीं आएगी ना। दोनों टीचर्स की बातें स्वाति सुन लेती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, अक्सर ही स्वाति के साथ ऐसा होता था। स्वाति भले ही एक समझदार पढ़ी लिखी स्कूल में इंग्लिश की एक बहुत अच्छी टीचर थी, पर उसकी एक ही कमी थी कि उसका रंग काला था, जिस कारण उसे कई बार नफरत का पात्र बनना पड़ता था। और इस बार भी टीचर्स डे पर कोई स्टूडेंट स्वाति का रोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए टीचर्स डे सेलिब्रेशन में हॉल में जब सब लड़कियां अपनी अपनी टीचर्स का रोल निभा रही थी तो इंग्लिश टीचर का स्थान खाली था। प्रिंसिपल मैम समझ जाती है कि आज भी सब लड़कियों ने इंग्लिश टीचर बनने से साफ मना कर दिया। फंक्शन खत्म हो जाता है, सब लड़कियां क्लास में आकर बातें करने लगती हैं। अच्छा हुआ मैं स्वाति मैम नहीं बनी, वरना मुझे तो कितना सारा काजल अपने मुंह पर लगाना पड़ता। ये मैंने अपनी मम्मी से बात की थी, वो तो कह रही थी कि अगर इतनी काली है तो मुझे अपने चेहरे पर काला पेंट करना पड़ेगा। मैं तो बाल बाल बच गई। मेरी मम्मी ने भी साफ मना कर दिया, यही बोल रही थी कि अच्छा किया जो मैंने भी मना कर दिया। तुम्हें पता है हमारी क्लास में आधे से ज्यादा बच्चे तो आज छुट्टी पर हैं, वो भी इसी डर से कहीं उन्हें दीक्षित मैम स्वाति मैम का रोल ना दे दे। चुप चुप चुई चुप, स्वाति मैम आ रही हैं। तभी स्वाति क्लास में आ जाती है, पर कोई भी बच्चा उसे हैप्पी टीचर्स डे नहीं बोलता, इसलिए स्वाति खुद ही बच्चों को टीचर्स डे की बधाई देती है। हैप्पी टीचर्स डे बच्चों, आज सबने बहुत अच्छा फंक्शन किया। आज पढ़ाई तो होगी नहीं, थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, कल सब बच्चे पिकनिक के पैसे ले आना, जो बच्चे जाना चाहता है वो कल मुझे पैसे जमा करवा देना। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। स्वाति एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। वो 28 साल की थी, पर काले रंग के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इस कारण स्कूल के साथ साथ उसे आस पड़ोस के भी ताने सुनने पड़ते थे। स्वाति जब भी छुट्टी के टाइम स्कूल से घर पहुंचती तो रास्ते में मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाती थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आशा जी की बेटी कितनी बड़ी उम्र की हो गई है, पर देखो इसके माता पिता को अभी तक इसकी शादी की चिंता नहीं है। अरे काला रंग है ना, काली लड़कियों को लड़के आसानी से नहीं मिलते, बेचारे माँ बाप इसमें क्या करें। थोड़ा धीरे बोलो, पास में से ही निकली है। स्वाति उन औरतों की बातें सुन लेती है, पर वो क्या करे, किस किस को जवाब दे, इसलिए वो चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। स्वाति आ गई बेटा, आज मैंने तेरी पसंद के राजमा चावल बनाए हैं, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी वो आज बच्चों ने ट्यूशन जल्दी आना है, एग्जाम है, तो आप मुझे थाली लगा दो, मैं कमरे में ही खा लूंगी। क्या हुआ स्वाति बेटा, तू तो मेरे बिना कभी भी दोपहर का खाना नहीं खाती है, तेरी आंखों के आंसू मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। इधर आ। स्वाति अपनी माँ से लिपट जाती है और रोने लगती है और सारी बात बताती है। स्वाति तू तो मेरी हिम्मत वाली बच्ची है ना, तू इन बातों का बुरा मत माना कर। भगवान जब हमें धरती पर भेजते हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच कर भेजते हैं। स्वाति की मम्मी उसे समझा तो देती है, पर कहीं न कहीं स्वाति का मन दुखी था। कुछ दिन बाद स्कूल के बच्चे पिकनिक पर जाते हैं। अपनी अपनी क्लास के साथ हर टीचर की ड्यूटी थी। स्वाति की क्लास के बच्चे स्वाति को पसंद नहीं करते थे, इस कारण उसका कहना भी नहीं मानते थे। आप सब बच्चे ध्यान रखना, वो स्विमिंग पूल बड़ों के लिए है, आप इस छोटे स्विमिंग पूल में ही खेलना। चारू अब क्या करे, स्वाति मैम ने तो बड़े वाले स्विमिंग पूल में जाने से ही मना कर दिया, और इस छोटे वाले में तो कितना कम पानी है। छोड़ न यार, ये काली मैम तो ऐसी ही बोलती रहती है, तू जानती है ना मैं बहुत अच्छी स्विमर हूँ, अगर तू डूबने लगेगी तो मैं तुझे संभाल लूंगी। वैसे तुझे कुछ नहीं होगा, बड़े वाले स्विमिंग पूल में भी इतना पानी नहीं है। चारू और जूही स्वाति की बात को अनसुना कर देती हैं और बड़े वाले स्विमिंग पूल में तैरने चली जाती हैं।
सब बच्चे और टीचर्स का ध्यान छोटे स्विमिंग पूल की तरफ था, तो बड़े स्विमिंग पूल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। चारू, पहले तू क्यों नहीं जा रही? अरे मैं तो जाती रहूंगी, पहले तू जा फिर मैं आती हूँ। जूही को ज्यादा तैरना नहीं आता था, वो पानी में डूबने लगती है। चारू मुझे बचा, पानी बहुत गहरा है। तू बोल रही थी मुझे बचा लेगी चारू। चारू मुझे बचा। नहीं जूही, मुझे डर लग रहा है। मैं सोच रही थी पानी गहरा नहीं है, पर इसका पानी तो बहुत गहरा है। मैं स्विमिंग पूल में नहीं आऊंगी, मुझसे ज्यादा तैरना नहीं आता। मैं तो झूठ बोल रही थी। तभी टीचर्स की नजर जूही पर जाती है और सब चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पर किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी। अरे कोई जूही को बचाओ, यहाँ पर तैरना किसको आता है? यहाँ कोई गार्ड क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैम, मुझे भी तैरना नहीं आता है और स्विमिंग वाले सर आज छुट्टी पर हैं। सब लोग अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक किसी के स्विमिंग पूल में कूदने की आवाज आती है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वाति थी। स्वाति तैरना जानती थी, आज उसके कारण जूही की जान बच गई थी। सब टीचर्स और बच्चे स्वाति की बहुत तारीफ करते हैं। स्वाति, आज तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल की इज्जत बच गई। अगर जूही को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। स्वाति, तुम हमारे स्कूल की बेस्ट टीचर हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम हमारे स्कूल के बेहतरीन स्टाफ का हिस्सा हो। स्वाति मैम सचमुच कितनी अच्छी है ना, आज उन्होंने जूही को बचा लिया, वरना किसी भी टीचर को स्विमिंग नहीं आती थी। स्वाति मैम थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है जूही बेटा, मैं तुम सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम सब बच्चे तो मेरी जान हो। स्वाति का इतना मिलनसार स्वभाव देखकर सब बच्चे बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन से स्वाति को सबने उसके रंग के लिए अपमानित करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद स्वाति के लिए बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता भी मिल गया। पर स्वाति ने शादी के बाद भी अपना स्कूल जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वहाँ के टीचर्स और बच्चे सब स्वाति से बहुत प्यार करने लगे थे। इसलिए स्वाति ने शादी के बाद भी नौकरी करना जारी रखा। कहते हैं जब इंसान स्वयं अच्छा होता है तो ईश्वर भी उसके साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। अगले टीचर्स डे पर स्वाति देखती है कि जूही भले ही अब अगली क्लास में चली गई है, पर उसने अपनी पुरानी इंग्लिश टीचर स्वाति का ही रोल निभाया है और वो बिल्कुल स्वाति की तरह तैयार होकर आई है। ये देखकर स्वाति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।